loved you until you tried to get in my head, and that's where I lost respect. You're doing the most to get my attention, baby, I'm not impressed. I changed my bed sheet. So hello guys, what's up? This is me, B-Boy Young, and this is my Pak friend. Bismillah. Also Pak friend. Vishaluddin is also my Pak friend. His name also Vishal. His name also हम पापा हैं. मोहम्मद विशाल अजबुद्दुल्ला. तो भाई ये दो पाकिस्तानी हम दो इंडियन आज हम रिएक्शन करेंगे. हम दोनों इंडियन. चलो फिर प्ले करते हैं. पाकिस्तानी. चलो फिर करते हैं प्ले. चलो मैं पुराना वाला प्ले. और इससे पहले कि आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ गंभीर क्या बोल रहे थे, फैक्ट भाई बता दें कि आज इस वीडियो में हुए असली झगड़े से पर्दाफाश होने जा रहा है। पर इसी के साथ ये भी देखेंगे कि कैसे पुराने से लेकर नए प्लेयर्स से लेकर फैंस तक हर किसी ने एक दूसरे को अपने तीखे शब्दों से क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन फिगर नॉट, फैक्ट भाई इन फाइट्स की हैट्रिक के बीच इंडिया का बदला भी दिखाने वाला है। मगर फाइट्स की इस पारी के साथ ये भी जानेंगे कि हमेशा चिल मारने वाले धोनी एक बार इतने भड़क उठे थे कि शोएब ने उन्हें बॉल फेंक के मार दी थी। वेल ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, भाईचारा गैंग। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लड़ेंगे मिलकर भाई भाई जानी। जी हाँ, जैसे स्कूल में भाई बुलाने वाला मित्र टीचर को आपकी चुगली करता था, वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स डग आउट में भाईचारे की बात करके फील्ड पे एग्रेशन जताते हैं। ऐसा ही किस्सा हाल ही में ईशान किशन के साथ हुआ, जब हारिस रऊफ ने मुश्किल से उन्हें आउट किया और आउट करने के बाद डग आउट की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे। पर इसके बाद मैच में बारिश आई और मैच ड्रॉ हो गई। लेकिन इसका जवाब इंडियन टीम ने अगली मैच में दिया, जहां हारिस रऊफ को एक भी विकेट नहीं मिला। मगर ऐसा ही पाकिस्तानियों ने पहले भी किया है। जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने रोहित, केएल और कोहली को आउट किया और बाउंड्री लाइन पर जाकर उसने तीनों का मजाक उड़ाया था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हालांकि उस मैच को पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था, पर ऐसा मौका इंडिया ने फिर कभी नहीं दिया। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के स्टैट्स को भी देखा जाए तो ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है और T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान एक ही बार जीता है। यानी इनका ये मजाक शायद खुद पे ही भारी पड़ गया। नंबर 2, बाप बेटे का प्यार। अगर आप गूगल पर सोहेल खान सर्च करोगे तो आपको सल्लू के छोटे भाई नजर आएंगे। यानी जिस क्रिकेटर की बात फैक्ट भाई करने जा रहा है उससे खुद गूगल इग्नोर कर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेल खान की और उनकी कहानी की। हुआ यूं था कि 2015 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच के दौरान सोहेल खान बैटिंग कर रहे थे और विराट ने आकर उनसे स्लेजिंग करना शुरू कर दिया था। विराट आया, उसने मुझे बोला कि जुम्मा 8 दिन हो गए आप क्रिकेट में भी आए और आप इतनी बातें करते हो। और पलट जवाब में सोहेल ने विराट को बेटा और खुद को बाप कहा था। बेटा, जो आप अंडर 19 खेले थे ना, तो उस टाइम तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर। इतना ही नहीं, सोहेल की माने तो डर की वजह से धोनी ने विराट को साइड हटने के लिए कह दिया था। और धोनी आके इसको बोला कि विराट कोहली साइड पे हो जाओ, ये पुराना चावल है, तुम नहीं जानते। अब ये सच है या नहीं वो तो इनका लॉजिक ही जाने। लेकिन ये खबर बाहर आते ही लोगों ने सोहेल को चीप भर के ट्रोल किया। मतलब लड़ाई करने के लिए चीकू भाई की भी जरूरत नहीं, उनके फैंस ही काफी हैं। नंबर 3, गौतम वर्सेस पाकिस्तान 11। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और ये बात असल जिंदगी में गौतम गंभीर ने साबित करके दिखाई है। ये चीज शायद पाकिस्तान के कामरान अकमल भी मानेंगे, क्योंकि 2010 के एशिया कप के दौरान गंभीर और कामरान के बीच ऐसा किस्सा गढ़ा जो इतिहास के पन्नों पर छप गया। हुआ यूं कि गंभीर के मिस शॉट से कामरान को लगा कि उनकी एज लगी है और इससे कामरान ने अपील करना शुरू कर दिया था। इस बात पे गंभीर थोड़े भड़के और ड्रिंक्स ब्रेक में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अब इस इंसिडेंट पर कामरान बड़े घरेलू तरीके से बात करते हैं। जरा अग्रेसिव भी है, वो अपने आप को कई मरतबा बैटिंग के टाइम बोल रहा होता है। मैं आपको बात बताऊं, बड़ा अच्छा लड़का है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला, देव मानुस निकला।
लेकिन गंभीर का ऐसा ही किस्सा अफरीदी के साथ भी हुआ था, जहां पहले दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा और ऐसी कहा सुनी हो गई कि फैक्ट भाई आपको नहीं सुना सकता। इनफैक्ट गंभीर इस लड़ाई को कामरान वाली फाइट से भी तीखी मानते हैं। तो वही ऐसा कुछ हुआ नहीं था जितना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था उतना कामरान अकबर के साथ नहीं हुआ। यानी शायद गंभीर की उस दौर में हर दूसरे पाकिस्तानी से लड़ाई होती होगी, जिसकी वजह से इरफान भी मैच के बाद उन्हें खुला छोड़ते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते। लेकिन पहले की बात छोड़ हाल की बात करें तो अभी गंभीर इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते हैं। नंबर 4 कैप्टन कूल। जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उगता, जैसे चाय में नमक नहीं डाला जाता और जैसे दोस्त कभी उधार नहीं लौटाता, वैसे ही MS धोनी किसी से नहीं लड़ सकते। राइट। वेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली मैच में सवाल आउट है, क्योंकि जब शोएब अख्तर MS को बॉल कर रहे थे तो MS ने टेस्ट क्रिकेट को भी T20 में तब्दील कर दिया था। इस चीज से शोएब इतने भड़के कि 150 की तेज रफ्तार से उन्होंने धोनी को बीमर बॉल डाली, जो MS को लगते लगते बच गई। पर कैप्टन कूल अपनी पारी खेलते रहे। वैसा ही एग्रेशन शोएब ने द्रविड़ के खिलाफ भी जताया था, मगर यहाँ इंदिरा नगर के गुंडे ने बदले में जवाब दे डाला था और तो और अगले ही बॉल पर द्रविड़ ने तेज गेंद को लीव कर दिया। तो शायद इसीलिए आज भी शोएब द्रविड़ की बैटिंग को इतना मान देते हैं। वो ड्राइवर यार जहां बॉल पर बल्ला आगे अगर मैं तो बल्ला अच्छे बॉल गुजरता ही नहीं किसी। मगर फिर भी ऐसे ही पंगे शोएब ने सहवाग के साथ भी लिए थे। मैं करीब 200 पे खेल रहा था, वो थक चुका था मुझे देख देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वालियां दूं और आउट हो जाए, जिसका जवाब सचिन पाजी ने दिया था। अब भाई लोग इस फाइट के बदले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। लेकिन शोएब की लड़ाई की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हरभजन का, जहां भज्जी ने शोएब के साथ झगड़ा भी किया और सिक्सर मार के बदला पूरा किया। नंबर 5 हाउ वाज दैट। सचिन तेंदुलकर ओवर द विकेट बॉल डालते हुए और बॉल जावेद मियां के पैड्स को छूकर किरण मोरे के हाथ में चली गई, लेकिन किरण मोरे को लगा कि बॉल बैट को छू कर गई है और किरण मोरे उछल उछल के आउट की अपील करने लगे। पर ये चीज जावेद मियां को इतनी खटक गई कि सचिन दूसरी बॉल डाले उससे पहले जावेद और किरण की तू-तू में मैच शुरू हो गई। And Javed will just make his point now. इसके बाद जावेद मियां इतने भड़क गए कि रन भागने के बाद किरण को चढ़ाने के लिए वो कूदने लगे। और भाई लोग, आपको इस झगड़े से पक्का गुस्से की जगह हंसी आई होगी, लेकिन ऐसा आपको वेंकटेश और आमिर सोहेल की फाइट को देखकर नहीं लगेगा, जहां आमिर ने वेंकटेश के बॉल पर चौका जड़ दिया और वेंकटेश को बैट से बाउंड्री दिखाई। पर उसके अगली बॉल पर वेंकटेश ने आमिर के स्टंप उगाड़ दिए। पहली फुर्सत में निकल। मगर अब सारी बात भुलाकर 22 साल बाद उन दोनों ने वही घटना को रिक्रिएट किया, जिसमें वेंकी ने बैटिंग की और आमिर ने बॉलिंग डाली। नंबर 6 हम भी हैं जोश में। 2019 से 2022 तक दादा ने BCCI की कमान संभाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कप्तानी के दौर में भी वो टीम के बारे में ज्यादा सोचते थे। कैसे? वेल, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान का एक प्लेयर हर्ट हो गया और ग्राउंड के बीचों बीच इलाज कराने लगा, और जब दादा ने अपनी घड़ी को देखा तो उनका गुस्सा नहीं रुका। यानी अगर मैच शुरू होने में और देर होती तो इंडिया को फाइन पड़ सकता था। ऐसी ही कहानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट के दौरान भी हुई थी, जब शोएब मलिक ने दादा को चिढ़ाकर कहा था कि दादा प्रेशर में है, इसीलिए छक्के के बॉल पर चौका मार दिया। वही दादा आउट हो गए और दादा ने जवाब दिया कि तू बाहर मिल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जहां दादा ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को हल्के में छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ युवराज ने उमर गुल को धक्का दिया था। पर शायद इंतजामुल हक यूवी के गर्म भेजे को जानते थे और इसीलिए उन्होंने तुरंत सामने आकर सुलह करवा दी थी। इनफैक्ट पाकिस्तान प्लेयर्स भी युवराज की बैटिंग के फैन थे, जहां उनके रिटायर होते ही यूवी को पाकिस्तान से बधाइयां आई थी। तो वाकई उसमें एक नेचुरली टैलेंट था और रिस्क प्लेयर था। नंबर 7 फैंस की लड़ाई। मैच के दौरान चाहे प्लेयर्स आपस में लड़े या ना लड़े, पर फैंस ने तो जरूर लड़ लेना है। और भाई लोग, हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी फैंस स्टेडियम में लड़ पड़े थे। ऐसी एक लड़ाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी हुई थी, जहां इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान का फैन नाच रहा था और इंडियन फैन उसे ताने मार रहा था, लेकिन जल्दी पुलिस ने मामला संभाल लिया। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के फैंस रास्तों पर भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सबकी एक ही गुजारिश होती है कि इन टीम्स की मैच ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। पर दोनों ही मुल्क के पॉलिटिकल एंगल को देखें तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। और भाई लोग, यही झगड़े में हमारे जवान रोज जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं। लेकिन क्या फिर भी आप चाहोगे कि इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में हराए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो ये थे वो झगड़े जिसे देखकर आपको हंसी और गुस्सा दोनों ही महसूस हुआ होगा। मगर आपको इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान की हर वक्त की खबर चाहिए तो क्लिक करो इस आई बटन पर और देखो फैक्ट भाई की खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद। करिए यार, तो ये कौन सी आ गई?
नहीं सही थी यार, मतलब पहले से लड़ाई अपनी होती मजा भी नहीं आता, ज्यादा भाईचारा। तो भाईचारा तो हम सब गौतम भाई ने रिटायरमेंट कोई नहीं, IPL आएगा अभी। कोई नहीं, नवीन भाई की भी दोस्ती हो गई विराट से। क्यों नवीन? चलो फिर मिलते हैं यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बैठ रोता हूँ मैं कि दुनिया को हंसने के